जय हिंद। चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए आज का मेरा टॉपिक है अम्ल व क्षारों के साथ देखो क्या है कि मेरा अम्ल और क्षार के साथ रासायनिक गुण। देखते हैं ये अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण क्या क्या है, किसके साथ क्या अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं। देखिए एक साइड हम लिखे हैं अम्ल के बारे में और दूसरी साइड हम लिखे हैं क्षार के बारे में। देखिए अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए क्या करता है, जब अम्ल क्या करता है, जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्षार भी जब क्या करता है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी क्या करता है कि लवण बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे है हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है ZnCl2 बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्या क्या बनाता है, जब जिंक क्या करता है अम्ल जब क्या करता है जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ क्या करता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी प्रकार से क्षार भी क्या करता है, जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल क्या है। जैसे NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और साथ ही साथ क्या करता है जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए एक लवण बना लिया और साथ ही साथ क्या किया हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर दिया। ये जो ऊपर हम तीर दे रहे हैं इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, ऊपर मुक्त हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं अम्ल व क्षारों के साथ रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए धातु के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो अम्ल क्या करता है, अम्ल के साथ क्या करता है और क्षार के साथ क्या करता है देख लेते हैं। अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार से क्षार के साथ भी जब धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लिए HCl हो गया और साथ ही साथ जब क्या किया जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ क्या किया हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। उसी प्रकार से क्षार भी जब क्या करता है जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया किया तो क्या किया ये लवण बना लिया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है, ठीक है, इसका हम देखिए कैसे इसको पता करेंगे आखिर ये हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हुआ। ठीक है, देखिए एक होता है पॉप टेस्ट। क्या होता है पॉप टेस्ट। देखिए ये जो पॉप टेस्ट होता है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब क्या करता है मोमबत्ती जो जलता हुआ मोमबत्ती जब लेके आएंगे तो क्या करता है पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है देखिए फिर से इसको समझाते हैं। पॉप टेस्ट क्या है, पॉप टेस्ट क्या करता है, देखिए जब ये प्रणाली में जब आप इसको क्या किए धातु के साथ जब क्या किए अम्ल की अभिक्रिया या क्षार की अभिक्रिया कराए तो यहाँ से जो गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ था, ठीक है, उसके पास जब क्या करते हैं जलती हुई मोमबत्ती जब लेके जाएंगे, ठीक है, कैसा मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती जब लेके जाएंगे तो क्या करेगा ये पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगा। कैसा पॉप पॉप की। ठीक है, और इस टेस्ट से क्या ये समझ आता है कि इसमें क्या हो रहा है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाया जाता है। ठीक है, आखिर ये कौन सा गैस पता, यहाँ देखिए जब स्वाभाविक है जब पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न हुआ इसी से समझ लेंगे क्या हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। देखिए एक होता है क्या हुआ हम ऊपर पढ़े धातु के साथ अभिक्रिया, अब देखते हैं किसके साथ धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं इसका पहला देखिए इधर हो गया अम्ल के साथ और इधर हो गया क्षार के साथ। ठीक है, देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है क्या करता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में। क्षार के साथ तो ये अभिक्रिया ही नहीं करता, इसीलिए इसमें कोई अभिक्रिया हुआ ही नहीं, जिसके बारे में उतना पढ़ना ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जब क्या करता है धातु जब क्या करता है अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, तो लवण बनाएगा साथ ही साथ CO2 बनाएगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा जब अम्ल क्या करेगा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा CO2 और जल बनाएगा। देखिए जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं HCl हो गया और साथ ही साथ क्या किया सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो लवण एक बना लिया NaCl जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ CO2 और जल बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं धातु जो क्या करता है धातु बाइकार्बोनेट जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करता है इसमें भी लवण बनाएगा CO2 बनाए और जल बनाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बनाया उसी प्रकार से इसमें भी बनाएगा। जैसे देखते हैं धातु बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल देखते हैं। इस अम्ल हो गया मेरा क्या चीज H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही साथ देखते हैं धातु बाइकार्बोनेट, इसमें क्या है 2NaH क्या हुआ CO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सॉरी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जब लवण बनाता है तो ये लवण बना लिया साथ ही साथ क्या किया CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनाया जल बना लिया। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा अभी CO2 उत्पादित हुआ था उसको चूने के पानी के साथ टेस्ट करा के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। अभी हम पीछे जो पढ़े थे उसी का टेस्ट करते हैं, देखते हैं। उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसे चूने के पानी के साथ जब प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो पानी का जो कलर हो जाता है वो दूधिया कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया कलर। देखिए ऐसे ये मान लीजिए कैल्शियम क्या है? हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और साथ ही जब इस पर क्या किया जाता है, ये जो चूना है इस पर क्या है, जब CO2 प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि कैसा बनता है? सफेद बन जाता है। उसका क्या होता है? सफेद अवशेष बन जाता है। साथ ही साथ क्या मिल जाता है? हमें जल मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ? चूने के पानी के साथ जब टेस्ट करा के देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो क्या हो गया? उसका जो पानी था वो कैसा हो गया? दूधिया कलर का हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर CO2 अधिक मात्रा में अगर प्रवाहित करे तो क्या होगा? तो यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो यहाँ पर हमें मिला है, इसमें क्या होगा? जल तो है ही, और साथ ही साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है? जल में घुलनशील हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? जल में घुल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक अम्ल के जो अभिक्रिया होता है एक क्षार के साथ जब करता है तो क्या क्या बनाता है। देखिए जब एक अम्ल क्या करता है, जो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल, ठीक है। देखिए जैसे इसी का एक अच्छा सा बढ़िया सा परिभाषा देकर एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए जब एक अम्ल की अभिक्रिया क्या किसके साथ कराई जाती है? एक क्षार के साथ कराई जाती है तो परिणाम स्वरूप मिलता है हमें लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है? लवण और जल, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ कराई जाती है तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलते हैं? लवण और जल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लवण और जल। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। HCl हो गया प्लस NaOH हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है? एक लवण हम बोले, लवण क्या मिल गया मेरा? NaCl, और साथ ही साथ जल मेरा क्या मिल गया? देख लिए H2O, ठीक है। इसको देख लिए, फिर से एक बार अगर देखना चाहे इसका एग्जांपल देख सकते हैं। HCl प्लस NaOH है, ठीक है। ये Na क्या किया? Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया तो बना लिया लवण, और साथ ही साथ क्या बना लिया? जल, ठीक है। देखिए अब आगे हम पढ़ते, जब देखते हैं क्या चीज, अभी तो हम देखिए अम्ल और क्षार, ठीक है। अब देखते हैं हम जो देखे थे परवल अम्ल और परवल क्षार देखे थे, उसी प्रकार से देखे थे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब उसमें देखते हैं आपस में जब अभिक्रिया करता है क्या क्या बनाता है। देखिए जब एक परवल अम्ल क्या करेगा? एक दुर्बल क्षार के साथ, मतलब क्या? मजबूत अम्ल क्या करेगा? कमजोर क्षार के साथ अगर अभिक्रिया किया तो स्वाभाविक है जब मजबूत अम्ल है तो अम्ल का ही गुण आएगा, तो अम्लीय लवण बनाएगा। कैसा बनाएगा? अम्लीय लवण। और साथ ही साथ तो पता है तो जल तो बनता ही है। अब मान लीजिए कि अम्ल ही कमजोर पड़ जाए और क्षार क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। जैसे क्या हुआ? दुर्बल अम्ल क्या हो गया? कमजोर हो गया, और क्षार क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो स्वाभाविक है किसका गुण आएगा? तो क्षार का गुण आएगा। ये हो गया क्षारकीय लवण, और साथ ही साथ क्या बनता है? जल, ठीक है। अब देखते हैं, हमने अभी तो देखा क्या चीज? परवल अम्ल था और दुर्बल क्षार था, तो परवल अम्ल का गुण पाया यहाँ पर, और दुर्बल अम्ल था और परवल क्षार था, तो देखिए परवल क्षार का गुण पाया। लेकिन अगर दोनों एक जैसा समान गुण में आ जाए, चाहे परवल परवल हो जाए या फिर दुर्बल दुर्बल, जैसे परवल अगर अम्ल क्या हुआ? परवल क्षार के साथ अगर अभिक्रिया किया तब क्या करेगा? तब दोनों में किसी का गुण नहीं मिलेगा, तब मिलेगा उदासीन लवण। क्या हो जाएगा? उदासीन, ना अम्ल का गुण और ना ही क्षार का गुण, तो क्या बन जाएगा? उदासीन लवण, और साथ में जल। अब देखिए उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल जब क्या करेगा? दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस टाइम में क्या करेगा? उदासीन लवण और जल बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। टॉपिक है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए जब एक अम्ल की जो अभिक्रिया होती है धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? उसी प्रकार से क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड जब क्या करेगा? एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल। जैसे हम पीछे पढ़ चुके थे, क्या बनाया था? लवण और जल। उसी प्रकार से जब धात्विक ऑक्साइड क्या किया? अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण और जल। हमेशा देखेंगे तो क्या करेगा? अम्ल करेगा वो धात्विक ऑक्साइड के साथ करेगा, ठीक है। ये किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। देखिए जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, CuO, ठीक है। और जब क्या किया? एक अम्ल हो गया जैसे HCl हो गया, इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड। और साथ ही क्या बना दिया? जल, ठीक है। देखिए कॉपर क्लोराइड के बनने से क्या होता है? जो विलयन का रंग होता है वो नीला बन जाता है। कैसा बन जाता है? नीला। देखिए
जैसे ये कॉपर क्लोराइड बना, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो विलयन था वो कैसा बन गया, नीला रंग का, ठीक है। देखिए अब क्या है कि धात्विक जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसका हम अगर प्रकृति का बात करें, आखिर ये प्रकृति जो ये धात्विक ऑक्साइड है आखिर किस प्रकृति का होगा, क्षारीय का होगा या अम्लीय का होगा, ठीक है। तो देखिए ये धात्विक जो ऑक्साइड होता है इसका जो देखिए हमेशा स्वाभाविक है यहाँ पर अम्ल के साथ कराती है, कैसा भी क्रिया अगर लवण बना लिया तो कैसा होगा, इसके देखने से पता चल रहा है कैसा प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और साथ ही साथ लवण बनाया और जल बनाया तो देखने से पता चलता है कैसा प्रकृति होगा, इसका क्षारीय प्रकृति होगा, ठीक है। और ये जब क्या करते हैं, क्योंकि देखते हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बना रहता है, लवण तथा जल। इससे ये स्पष्ट हो गया जो मेरा धात्विक ऑक्साइड है उसका प्रकृति कैसा हो गया, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। देखिए जैसे इसका अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल है CuO, देखिए हम ऊपर लिए, आप अगर करना चाहे तो MgO भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ZnO भी, और इसी प्रकार से आप जो भी चाहे उसको लेकर बना सकते हैं, लेकिन होना चाहिए धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड। देखिए धात्विक ऑक्साइड के साथ किया कौन, अम्ल किया है, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ कौन करेगा, क्षार करेगा, कौन करेगा, क्षार करेगा, ठीक है। देखिए अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब ये क्षार अभिक्रिया करेगा तो जिस प्रकार से हम ऊपर देखें कि लवण और जल बना लिया था, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या बना लेगा, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, लवण और जल। देखिए जैसे अधात्विक ऑक्साइड हो गया CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ले लिया एक क्षार ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ क्या बोले थे, जल, ये यहाँ पे क्या बना दिया, जल, ठीक है। अब देख जिस प्रकार से ऊपर पर है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा हो गया था, क्षारीय, तो स्वाभाविक है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, और धात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। और देखिए तथा इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा जो होते हैं इस विलयन से होकर क्या हो जाएंगे, इससे प्रवाहित हो सकते हैं, ठीक है।